नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संजय झा है और आप देख रहे हैं YouTube चैनल संजय झा स्पीक्स। दोस्तों, आज हम फिर चीन की ही बात करते हैं और चीन की बात इसलिए करते हैं कि अगले महीने उज्बेकिस्तान का शहर है समरकंद। इस समरकंद शहर में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रसिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात होने वाली है। और ये जो मुलाकात होने वाली है वो शंघाई शिखर सम्मेलन के तहत इन तीनों देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष जो उस कार्यपालिका के प्रधान हैं तीनों देशों के, उनकी मुलाकात होगी। इस बैठक में उज्बेकिस्तान भी है, ताजिकिस्तान भी है, पाकिस्तान भी है और ये सारे मेंबर्स हैं इस शंघाई शिखर सम्मेलन के। और 15 और 16 सितंबर को समरकंद में इसकी बैठक होने वाली है। इस बैठक में ये सारे जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, एक तरह से कार्यकारी अध्यक्ष हैं, कार्यपालिका के अध्यक्ष हैं, सभी मुलाकात करेंगे। दोस्तों, बाकी मुलाकात तो रूटीन की होगी, लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा कि रूस के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात किस रूप में होती है। आपको बता दूं, अभी तक तीनों देशों के प्रीमियर ने अभी तक ये कंफर्म नहीं किए, तीनों देशों के जो कार्यकारी हेड हैं, यानी उनकी तरफ से ऑफिशियली तीनों देशों ने ये एडमिट नहीं किया है कि हाँ ये सभी उज्बेकिस्तान समरकंद जाएंगे और वहाँ उनकी मुलाकात होगी। ऐसा कुछ तय ऑफिशियली डिक्लेरेशन नहीं है, लेकिन वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक ये तीनों देश के तो जाएंगे ही जाएंगे, चूँकि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है ये चीन ने शुरू किया था, तो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग जाएंगे ही। और चूंकि व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन के युद्ध में फंसे हुए हैं और उनको इस मामले में भारत और चीन का समर्थन मिल रहा है, तो व्लादिमीर पुतिन भी आकर के अपने उस समर्थन को और पुख्ता करेंगे। तो इसलिए पुतिन भी आएंगे और चूंकि पुतिन आ रहे हैं और पुतिन के साथ साथ जो मध्य एशिया के कई सारे देशों के प्रीमियर वहाँ होंगे, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी लगभग वहाँ जाना तय है। अब सवाल यह है कि वहाँ जाने से क्या होगा। तो दोस्तों, कुछ बैठकें प्रस्तावित हैं। अगर समरकंद में इस शंघाई शिखर सम्मेलन अगर समरकंद में ये तीनों प्रीमियर जाते हैं तो 1 बाय 1 बैठक होगी। एक बैठक रूस के राष्ट्रपति पुतिन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की होगी, एक बैठक चीन की शी जिनपिंग के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की होगी, और एक बैठक पाकिस्तान के जो अभी बने हैं प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ उनके साथ भी हमारे प्रधानमंत्री की बैठक हो सकती है। और इस बैठक के साथ साथ ऐसा कहा जाता है कि पुतिन, शी जिनपिंग और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इन तीनों की एक त्रिपक्षीय बैठक, आमने सामने की बैठक वहाँ हो सकती है, जो बैठक सबसे महत्वपूर्ण होगी। क्योंकि आप जानते हैं कि चीन को लेकर के अभी दुनिया भर में तनाव है। एक तरफ चीन ने ताइवान पे आक्रामक रुख अपना रखा है, आप अच्छी तरह जानते हैं। ताइवान को चारों ओर से घेर रखा है, क्योंकि अमेरिकी हाउस की जो स्पीकर थी जो हैं नैन्सी पेलोसी, उन्होंने ताइवान यात्रा किया था। उसके बाद जो है वहाँ तनाव है गल्फ ऑफ ताइवान में, स्टेट ऑफ ताइवान में। दूसरा, भारत को लेकर के आप समझ ही रहे हैं, लद्दाख से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक चीन ने क्या कर रखा है। चीन इस मामले में भारत चाहता है कि 2020 से पहले की स्थिति बहाल हो। कम से कम लद्दाख में जो चीन अभी तक 16 राउंड की बैठक होने के बाद भी चीन ने इसको एडमिट नहीं किया है। और सबसे ताज़ा अभी आपने आज का ही कल का ही घटनाक्रम है, साओ पालो, ब्राजील की राजधानी साओ पालो में हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने
पहली बार चीन को नाम लेकर के कहा है कि चीन अंतर्राष्ट्रीय नियमों को नहीं मानता, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को, समझौतों को नहीं मानता है, और उन्होंने कहा है कि चीन ने भारत के साथ हुए समझौतों का उल्लंघन किया है। दैट मीन्स की स्थिति बहुत नाजुक दौर में है संबंधों के लिहाज से, भारत और चीन के संबंधों को लिहाज से। तो इस तनावपूर्ण संबंध के बावजूद चीन ने अभी देखा है कि एस जयशंकर साहब के कई मुद्दों पर समर्थन किया है। अभी इन्होंने जब एस जयशंकर साहब ने जब बैंकॉक में कहा कि अगर चीन चाहता है कि अगर ये मौजूदा सदी एशिया का सदी बने तो उसके लिए उसे भारत के साथ संबंधों को सुधारना होगा, और चीन ने इसको तारीफ की थी और इसका समर्थन किया था। चीन के विदेश मंत्रालय ने कि एस जयशंकर साहब ने सही कहा है, यानी कहीं न कहीं चीन ये मानता है कि भारत के साथ संबंध सुधारना बहुत जरूरी है। लेकिन सवाल ये है कि संबंध सुधारने की पहल कौन करे। निश्चित रूप से चीन को करना होगा, क्योंकि उसने संबंध बिगाड़ने की पहल कर रखी है। तो दोस्तों, अब इन तनावपूर्ण माहौल में और संबंध सुधारने की जो छटपटाहट है वो चीन के पास है, चीन की तरफ भी है, क्योंकि उसको भी कारोबार करना है और भारत से उसका कारोबार जो है, ट्रेड सरप्लस जो है इसके पक्ष में है। तो ये भी नहीं चाहेगा कि भारत से उसका कारोबारी रिश्ते खत्म हो, तो इसलिए उसको सुधारना जरूरी है। और तीसरी बात यह है कि हमारे जो रूस है, रूस भी चाहेगा कि उसका जो है ये संबंध दोनों देशों के बीच संबंध सुधरे। तो दोस्तों, 15 और 16 सितंबर को ये SCO शिखर सम्मेलन है, ये आपने बता ही दिया मैंने आपको। और इसमें जो उज्बेकिस्तान ने 17 सितंबर 2021 को इसकी अध्यक्षता ताजिकिस्तान से ली थी, और वहीं पे उज्बेकिस्तान के शहर में ही ये जो सम्मेलन है, इसमें पाकिस्तान और भारत के साथ भी बातचीत हो सकती है। ऐसा ये तीनों तो मैंने बताया दिया, रूस भारत चीन भारत, रूस चीन भारत, यानी तीनों का एक साथ, और फिर पाकिस्तान और भारत की बैठक हो सकती है। और क्योंकि समरकंद में शहबाज शरीफ भी रहेंगे, तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि इस बैठक के नतीजे, हाँ बीच में मैंने थोड़ा सा उसको स्किप कर दिया था, पुतिन वाला जो पक्ष है, आप जानते हैं कि यूक्रेन पे रूस के आक्रमण के बाद अमेरिका से संबंध खराब हुए हैं पुतिन के, यानी रूस के, और उसी तरह से ताइवान को घेरने के बाद चीन के साथ अमेरिका के रिश्ते कड़वाहट हुए हैं। तो निश्चित है जब ये शिखर सम्मेलन होगा तो चीन और पुतिन मिल करके अमेरिका को कड़ा संदेश देना चाहेंगे। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और हमारे जो रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, अब वो दोनों मिल करके अमेरिका को कड़ा संदेश देंगे, और वो दोनों देश चाहेंगे कि भारत भी अमेरिका को कड़ा संदेश देने में जो है इन दोनों देशों का साथ दे। अब भारत के लिए वहां पर एक बड़ा दुविधा की स्थिति आएगी, लेकिन हमारा जो भी विदेशी जो कूटनीति है वो बड़ा बैलेंस्ड होकर के हमारी कूटनीति चल रही है। तो निश्चित है कि भारत उस स्थिति को संभाल लेगा, और ऐसा कुछ नहीं होगा जो चीन और रूस चाहेंगे कि भारत को हम घेर लें, वो भी नहीं होगा। लेकिन हाँ, अमेरिका भी जो चाह रहा है कि भारत उन दोनों के बीच में जाकर के हमारी पैरोकारी करे, तो शायद वो भी ना हो। तो अब दोस्तों, ये बैठक इसलिए महत्वपूर्ण है कि शी जिनपिंग पे रूस का दबाव निश्चित रूप से होगा कि तुम भारत के साथ संबंध सुधारो, और चीन भी चाहता है कि भारत के साथ संबंध सुधारें। लेकिन इस संबंध को सुधारने के लिए जो बड़ी अड़चन है वो ये है कि लद्दाख में और उसके बाद डोकलाम में और अरुणाचल प्रदेश में जो कुछ भी हुआ है, चीन को उसे जो है वहां से विड्रॉ करना पड़ेगा। तो इसलिए दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि जो संघाई शिखर सम्मेलन में संघाई शिखर कॉरपोरेशन का जो बैठक होने वाली है समरकंद में, उसके अच्छे नतीजे आए। और अगर अच्छे नतीजे आते हैं तो निश्चित रूप से ये, जैसा कि कहा है कि चीन ने कहा है कि अगला जो मौजूदा सदी है वो भारत की, वो एशिया की सदी होगी, तो शायद वो हो जाए। अब हमें इन बैठक पर नजर रखनी चाहिए। दोस्तों, इस न्यूज बुलेटिन के साथ, इस वीडियो के साथ हमने कुछ स्क्रीनशॉट्स शेयर किए हैं आपके साथ, कुछ हमने फोटोग्राफ शेयर किए हैं। उन चीज़ों की मदद से आप उन कंटेंट की मदद से आप
जो हमने कहा है विषय वस्तु को और आसानी से आप समझ पाएंगे। दोस्तों, मैं अपने इस वीडियो को यहीं विराम देता हूं। उम्मीद है कि आपको ये कंटेंट अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा है तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद।